50 दिन, सिर्फ 50 दिन, नोटबंदी के 50 दिन के बाद क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवाम से तो कह दिया, लेकिन क्या वाकई कुछ होने वाला है? हमारे साथ हैं लालू यादव। लालू जी, नोटबंदी आपको लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत भयानक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। और मोदी जी गोवा के मीटिंग में रोते हुए, फुफकारते हुए, चिल्लाते हुए जो बात बोले थे कि हमको 50 दिन दीजिए, 50 दिन दीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा, नक्सलाइट का, एक्सट्रीमिस्ट का, भ्रष्टाचार, काला धन निकाल लेंगे हम, देश हमारा बेहतर हो जाएगा और सब सुधर जाएगा मामला। देखिए 50 दिन होने में बहुत 2-4 दिन बाकी रह गया है। स्थिति ये हो गई है कि जैसे 3 तसवा खेल होता है, 3 तसवा, ये 3 तसवा का खेल खिला दिए देश की जनता को, गरीबों को। इतनी तबाही और इतना मौत, इसका जिम्मेवार कौन? लालू जी, ये 3 तस्वा जो है, ये बताएंगे हमारे दर्शकों को? देश में भी लोग काफ़ी हैं जो जानना चाहेंगे ये 3 तस्वा होता क्या है? 3 तसवा खेल वो ताश में खिलाता है, जुआ खिलाता है 3 तसवा। तो ये इस तरह का काम इन्होंने किया। लोग समझे कि नहीं भाई कुछ बात होने वाला है। गरीबों में इन लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये काला धन निकाल के और आप लोगों को लौटाएंगे हम। जो बोलते थे कि जुमला था स्विस बैंक के मामले में, तो 1 पैसा तो लाए नहीं, न कुछ कार्रवाई किए, और उल्टे गरीब के गांव सब लोगों का पैसा जमा करवा दिया, सब सेविंग जमा करवा लिया। और जितना भी 2000 नोट के लिए लोगों ने जान दिया, लाइन लगाया, पूरा देश खड़ा हो गया लाइन में, क्यू में। आज नहीं कल नहीं, कितना बैंक कर्मचारी कई जगह हड़ताल पर गए, प्रदर्शन किए रिजर्व बैंक के खिलाफ। कितना उन लोगों को चेतावनी मिला, लेकिन स्थिति ज्यों के त्यों और डिटोरिएट करते चला जा रहा है। 60 बार ये लोग परिवर्तन किया नियम में। रात के कुछ, सवेरे कुछ, शाम को कुछ, मतलब बिल्कुल देश को ये पागल बना दिए हैं। इसलिए सही बात हमने कहा था नरेंद्र मोदी के विषय में कि अंकल पोजर है। ये अंकल पोजर थे, उसका स्टोरी सब लोग जानते हैं। और अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर, ही नेवर हैंग्स ए पिक्चर। यहाँ कांटी ठोक रहे हैं तो ये गड़बड़ टेढ़ा हो गया, यहाँ से उखाड़ के वहाँ, वहाँ से उखाड़ के वहाँ। उसी तरह से ये देश को पूरा अपसेट करके अंकल पोजर रखे थे घर को, और कितना लोग उसमें घायल हुए। लेकिन और ये पूरे देश को अपसेट करके रख दिया है। एक अजीब बात हुई कि नोटबंदी के फैसले पर जो आम जनता है, जो कतार में भी खड़े थी, वो लोग भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, जो देश की जनता का जो फूटेगा विद्रोह, अब आने दीजिए टाइम पर। लोग समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिन लोगों को नोट के लिए खड़े रहे हो, ये बताया गया है ना कि बड़का सब पकड़ाया। अब बड़का पकड़ा गया सब बीजेपी वाला। समूचा रुपया नोटबंदी काला धन तो उजला कर दिया सब, और रुपया निकाला। ये सब का फिगर दे, कहाँ निकला, कौन कौन आदमी था। ये ज़मीन खरीद लिया लोग पहले ही, और ज़मीन ही नहीं खरीदा, मोटरसाइकिल भी खरीद दिया उत्तर प्रदेश में। तो ये काला धन ये लोग अपना उजला बना लिया बीजेपी वाला लोग। आरएसएस को कुछ भेटाया कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग पूरा गरीब आदमी को झांसा में जैसे दे करके ये कि हम 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छा दिन आ गया है लोगों का कि कहीं भी 40-40 हज़ार दहाड़ी मजदूर हमारा बिहार का देश भर में जो फैला है, रोते हुए ट्रेन से भर भर के वापस आ रहा है। जितना भी ये हाईवे पर जो काम करता, ट्रक पर काम करता, बालू में काम करता, गिट्टी में काम करता, ठेला का काम करता, और किसान और मजदूर तो और तबाह हो गया।
ये पटवन का टाइम है, इतना बेटर समय था भारत के लिए, और उस चलती हुई बस में इन्होंने गोली मार के पंचर करके नाश करके छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि लालू जी, आप महागठबंधन के नेता हैं, नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन कर दिया, आप उसके विरोध में रहे? नहीं, नीतीश कुमार जी ने नोटबंदी का किया नहीं किया वो अलग विषय है। नीतीश कुमार पूरा जितना तकलीफ है लोगों को और सारी चीज़ वो भी देख रहे हैं नीतीश कुमार, और हम लोग इकट्ठा धरना भी दिए असेंबली में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के लोगों के तकलीफ। तो क्या महागठबंधन में मतभेद है इसको लेकर? कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हमने तो सुना है कि वो खुद 50 दिन का बोले थे और मोदी, तो 50 दिन का इंतज़ार करके उनका पार्टी उन लोगों ने कहा कि हम इसको रिव्यू करके हम जनता के साथ खड़ा रहेंगे, हम इसको देखेंगे। नोटबंदी को जोड़ा जा रहा है कैशलेस के साथ, तो आपको लग रहा है कि कैशलेस व्यवस्था हो सके? ये देखिए, आदिकाल से कैशलेस ये सब फालतू कैश से काम होता है, हर काम कैश से होता है। और ये कैशलेस की बात अब जब फेल हो गए इसमें नोटबंदी से, तो अब ये मामला शिफ्ट करके दूसरे डाल पर फान गए हैं। हनुमान जी जैसे बंदर बैठ जाता है टप के, जैसे तुम बोलते हो, तो वहाँ पर टप के वही डाल से उडाल से उडाल ये ओल्हा-पाती खिला रहे हैं लोगों को, देश की जनता को। पकड़ाया तो गरीब आदमी को पेर दिया अपना कोल्हू में, गरीब कोल्हू में पेरा गया। अब बड़का बड़का मछली को नहीं पकड़ाया। तो ये काला धन निकालने की बात कह रहे थे कि नोटबंदी से इसका फायदा होगा, काला धन निकलेगा, लेकिन आखिर 2000 का नोट वो कैसे बड़े पैमाने पर, 1000 2000 नहीं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कैसे मिल गए? निकला, करोड़ों रुपया अभी है जहाँ नहीं पकड़ा रहा है। ये सब उजला हो चुका है, जिसके पास था इनके आदमियों के पास वो सब ऊंचा हो चुका है अकेला ही। और ये 2000 का नोट का कोई मतलब नहीं है। और 2000 का नोट पर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, निर्मल भारत लिखा हुआ है उसमें, ये अपना पार्टी का स्लोगन लिखवा दिया है। और 2000 ही मान लीजिए पैसा देके गरीब गया, तो हमको खरीदना है, दूसरे तरकारी खरीदना है या 1 किलो चावल खरीदना है, तो खुदरा नहीं है, उसका टूट नहीं है। तो लालू जी, नोटबंदी का असर आपके जीवन पर क्या पड़ा, आपके परिवार के जीवन पर क्या पड़ा? हमारे जीवन पर, हमारे परिवार के जीवन पर, हमारे परिवार में तो अभी कोई खास तकलीफ नहीं हो रहा, क्योंकि हमको हमारा तो खाना पीना जनता तरकारी दे जाती है, चावल दे जाता, दाल दे जाता है, कोई कुछ दे जाता। हमारा जैसे आश्रम है, आश्रम में लोग देते रहते हैं हमको। अच्छा, कैशलेस में आपका क्या कहना है? कभी आपने एटीएम का इस्तेमाल किया है? कभी आप कोई चीज़ इसको, हमको खुद ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, ईमानदारी से। हमारे तरह बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। तो ये अंगूठा छाप जो है देश में, गांव के आदमी को, किसान त्राहिमा है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, पटवन के लिए साधन उसके पास नहीं है, तो हमारा हम पर करेगा खेती। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। आपके नाम पर बैंक अकाउंट है क्या? उसका आपने कभी एटीएम लिया है, कभी एटीएम का इस्तेमाल कराया, पिन का इस्तेमाल कभी कराया? नहीं, हम कभी नहीं कराया। और ये पूरा इसका असर पड़ रहा है खेती पर और बेकारी पर। छोटे छोटे कल कारखाने और सब दुकान सब ठप हो गया सबका। उस पर काम करने वाला ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब बिल्कुल बेचारा रोड के किनारे। आपने ऐलान किया है कि नोटबंदी में आप आंदोलन करेंगे, नोटबंदी के खिलाफ, वो क्या? हमारा छिड़ गया आंदोलन, जन जागरण चल रहा है सब जगह। और पटना में 28 तारीख को हम धरना में हम भी बैठेंगे, और पूरा कलेक्ट्रेट पर, पूरा बिहार में प्रथम चरण का आंदोलन में ये महाधरना दिया जाएगा। लोगों को और बढ़ाया जाएगा। जो लोग तो कोई लीड नहीं ले रहे थे, तो हम लोगों ने लीड लिया है यहाँ, और सब लोग को हम लोग जोड़ेंगे। किन को जोड़ेंगे? क्या नीतीश की पार्टी को जोड़ेंगे, कांग्रेस को जोड़ेंगे? सब कोई, नीतीश के पार्टी को हम जोड़ने के लिए बात अभी 30 दिन के बाद बात करेंगे नीतीश जी से। वो अपना रिव्यू करेंगे, उनका भी पार्टी है। और फिर सब नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, उसके बाद से विशाल रैली का हम डेट बनाएंगे गांधी मैदान में विशाल। यहीं से यही देश का हवा चलेगा, पटना का हवा, तो सारा देश में इसका हवा बहेगा। और यहीं से मोदी का विदाई हुआ, और यहीं से आडवाणी जी का विदाई हुआ, और इनका
इनका नरेंद्र मोदी का तय है। अपना गला में फांस अपने वो खुद लगाए हैं, तो जैसा किए वैसा भोगी है। और 30 बीतने दीजिए ना, अभी हिसाब देंगे ना कि कहाँ कहाँ पैसा मिला। जमीन का मामला भी उठाया है नीतीश जी, सब समूचा कहाँ से सब पैसा लाया बतावे। नोटबंदी का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लालू जी ने ऐलान कर रखा है कि आने वाले दिनों में नोटबंदी को आधार बनाकर पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे और यहीं से नरेंद्र मोदी के खिलाफ में आंदोलन के साथ साथ चुनाव की भी तैयारी हो जाएगी। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।